अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सुना है, अब अभी आपकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें आपने जिक्र किया गया था संयुक्त राष्ट्र भारत। जरा इस विषय के बारे में भी हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों के को जरा एक्सप्लेन कीजिए, ये क्या है। देखिए, जो पैसा हमारा लूट के जो ले गए ताकते, उस लूट को, पैसे को वापस लाने के लिए, खैर भारत तो अपने आप में सक्षम है ही है, लेकिन उसको हाँ। और अधिक सक्षम बनाने के लिए हमें उन जी। सभी देशों को मिलाकर के एक राष्ट्र संघ बनाना पड़ेगा। हम्म। जहां जहां जिस जिस देश का पैसा ये ब्रिटिश ताकतें लूट के ले गई है, तो जी। और ऐसे देश जहां की सभ्यता और संस्कृति भारत की ही सभ्यता और संस्कृति है, जी। सदियों से, पिछले हजारों लाखों वर्षों से हमारी ही सभ्यता और संस्कृति वहां चल रही है। कभी कभी धर्म अलग हो जाते हैं, कभी कोई इस्लाम का धर्म अपना लेता है, कभी कोई बौद्ध का धर्म अपना लेता है, तो कभी कोई हिंदू हो जाता है, तो कभी कोई सिख हो जाता है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति सबकी एक है। जी। तो जो ये जहां जहां सभ्यता और संस्कृति हमारी एक है, वो एक ही सभ्यता और संस्कृति होने के नाते एक सभी राष्ट्रों का एक संघ बनेगा। ऐसे जी। 20 राष्ट्र है, हमने लिस्ट तैयार करी है। 20 राष्ट्रों का एक संघ बनेगा, उस सभी संघों का नाम हम संयुक्त राज्य भारत रख देंगे। अच्छा। यूएसबी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द भारत। इसमें जो 20 राष्ट्र है वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, हम्म। मालदीव, बर्मा, लाओस, थाईलैंड, हम्म। वियतनाम, कंबोडिया, जी। मलेशिया, सिंगापुर, हम्म। जकार्ता, फिलीपींस, मॉरिशस, अफगानिस्तान, ईरान और तिब्बत। यहाँ की जी। सभ्यता और संस्कृति हमारी ही अपनी सभ्यता और संस्कृति है। चाहे हम में से अलग अलग, कहीं कहीं पर भाषा में अलग हो सकता है, लेकिन हम्म। भाषा के अंदर भी लगभग काफी कुछ शब्दों में समानता है। जी। हमारी जो भाषा का जो ओरिजिन है वो संस्कृत, प्राकृत, पाली और ब्रह्मी लिपि से हुआ है ना। तो अल्टीमेटली हम वहां भी हम एक ही हैं। देखिए, जिस जिस देश में रोटी बनती है, जी। जिस जिस देश में माताएं और बहनें रोटी बनाती है, हम्म। वो सब हमारी सभ्यता और संस्कृति। बिल्कुल सिंपल सा हिसाब है मेरा। जिस जिस बिल्कुल बिल्कुल। देश में माताएं और बहनें रोटी बनाती है, गरम हम्म। गरम रोटी बना करके आपको खिलाती है, चाहे आप भाई हो, चाहे आप पिता हम्म। हो, चाहे आप पति हो, वो सभी देश एक ही सभ्यता और संस्कृति वाले देश हैं। ये जो 20 देश मैंने आपको नाम बताए हैं, ये एक ही सभ्यता और संस्कृति के देश से, इनका एकीकरण आवश्यक है। इनका एकीकरण होने के बाद हमारी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि एक हम्म। तरफ हम और एक तरफ चीन, अमेरिका और रूस तीनों मिल जाए, तभी भी हमको परास्त नहीं कर सकते। और ये इन और हमारी हमारे लूट के साथ साथ इन देशों का पैसा भी लूटा गया है। तो हम्म। इन देशों को फायदा ये होगा कि इनको स्थायी तौर पर आजादी मिलेगी वैश्विक ताकतों से, और साथ हम्म। में इन देशों को, लोगों को भी किसी प्रकार का कोई टैक्स, कोई कर नहीं देना पड़ेगा। एक हम लोग सांस्कृतिक रूप से एक होकर रहेंगे, और किसी भी व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नागरिकता दोहरे सिद्धांत पर काम करेगी, आप अपने अपने देश के नागरिक भी रहेंगे और आप हम्म। यूएसडी के नागरिक भी रहेंगे, है ना। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि नागरिकता फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जो भी इसका नागरिक बनना चाहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नागरिकता ले सकता है। और जब दो देशों में 50% से अधिक लोग तैयार हो जाएंगे, तब इसको हम आपस में समझी करके देशों की सीमाओं को भी खोला जाएगा, और देशों की जो सीमाओं के बीच में जो सैनिक लगे होते हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ये साहब, हमारा देखिए एक प्रोग्राम है। बिल्कुल आपकी विचारधारा और ये जो आपका आइडिया, ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो खासकर आइडिया है, प्रैक्टिकल से ज़्यादा केवल एक काल्पनिक ज़्यादा है? क्योंकि अगर हम 20 देशों की छोड़ दें, केवल भारत पर भी आ जाएँ, तो आपने खुद बताया कि जो वर्तमान में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में है, चाहे विपक्ष में, सब उन षड्यंत्रकारियों के एजेंट बने हुए हैं। तो ऐसे में जब वो लोग उनका साथ दे रहे हैं, तो ऐसा क्या होगा, क्या उम्मीद है? आप किस उम्मीद के आधार पर ये मान रहे हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था परिवर्तन केवल भारत में नहीं, इन पूरे देश 20 देशों को लेकर के हो सकती है? क्या कुछ आपने ऐसा उम्मीद बनाई है? देखिए, ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम पहली बार कोई कंसेप्ट नया सुनते हैं, समझते हैं, तो लगता है कि यार कोई नई चीज है, तो हमें पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, है ना। तो लेकिन ये संभव है। जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तान को छोड़ के गए, तो हिंदुस्तान में 560 से अधिक रियासतें थी, और उनको सिर्फ 2-3 साल के अंदर एक कर दिया गया। 2-3 साल के अंदर 560 रियासतों का एकीकरण हो गया।
तो हो सकता है, क्योंकि हमारी सभ्यता एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी विचारधारा एक है, और हम लोग मिला करके सभी लोग भारतीय धर्मों के मानने वाले हैं, तो हम सबका एक साथ में आना सबके लिए फायदेमंद है। सबका जो आपसी बॉर्डर का कम होगा, बॉर्डर के टेंशन कम होंगे, आपस के लड़ाई झगड़े कम होंगे, सेना की आवश्यकता कम पड़ेगी, तो उसकी वजह से एक प्रॉस्पेरिटी जो आएगी, विकास जो आएगी, और साथ में जो जितने भी जो लूटा है, जो लोगों ने लूटा है हमसे, वो पैसा भी हम वापस लाने में सक्षम हो जाएंगे। और जब पैसा वापस लाएंगे तो जिस जिस देश का जितना जितना पैसा लूटा है, सबको उतना उतना पैसा मिलेगा, तो वो आपस में अपने अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ न कुछ फायदेमंद होगा। तो हम इस काम को कर सकते हैं। कोई भी काम शुरुआत में लगता है कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये कंसेप्ट अभी हमने दिया है। ये 22 मार्च को मैंने कंसेप्ट दिया था। 22 मार्च को नया वर्ष था 2080, विक्रम संवत 2080, क्योंकि हमारा जो ये नया संवत, ये वो हिंदू संवत नहीं है, ये सबसे बड़ा वैज्ञानिक संवत है। तो इस नए संवत से हमने शुरुआत की, और इतना जल्दी से लोगों ने रेस्पॉन्स दिया है, लोगों ने इतने जल्दी सवाल पूछे हैं कि मुझे एकदम से 2-3 वीडियो बनाने पड़ गए। तो मुझे लगता है कि ये इस पे हाँ, मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक भी इस बात को जगह जगह उठाए, अपने दोस्तों से बात करें, अपने रिलेटिव से बात करें, अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने शिक्षक से बात करते हैं, पढ़ाते हैं तो बच्चों से बात करें, कलीग से बात करें, और इस विचार पे, यूएसपी बनाने के विचार पे अधिक से अधिक चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने ये अपना आइडिया शेयर किया। निसंदेह ये दर्शकों के लिए काफ़ी अच्छी और नई जानकारी है। जाते जाते मैं जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए आपके एक फाइनल मैसेज के तौर पर कि हमारे दर्शक इस विचारधारा में कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आपके साथ इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे अपना रोल निभा सकते हैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। हाँ, अभी हमने पहला स्टेप शुरू किया है, फर्स्ट स्टेप। मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे साथ जुड़े वो पहले स्टेप पे पार्टिसिपेट करें। फर्स्ट स्टेप जो है वो है चर्चा। अधिक से अधिक लोगों से इस बारे में चर्चा की जाए। जब अधिक से अधिक चर्चा करेंगे तो कुछ न कुछ लोग उठ के आएंगे जो इससे सहमत होंगे। उन सहमत लोगों का हम लोग आपस में बैठ करके एक टीम बनाएंगे, और टीम बना करके उसको बाद में हम उसको प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है उसको हम काम करेंगे। तो पहला स्टेप अभी हम शुरू किया चर्चा का। तो मैं चाहूंगा कि इस स्टेप में अधिक से अधिक भागीदारी करें, और अधिक से अधिक लोगों से इस बारे में बात करें कि यूएसपी का जो कंसेप्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत, संयुक्त राज्य भारत, इस कंसेप्ट को हमें पूरे लागू करना है। तो हम कैसा कंसेप्ट है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लोगों से अधिक प्रतिक्रिया ले, उनकी राय ले, उनके क्या उनकी समस्या, उनको क्या लगता है कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे हम समाधान करेंगे, ये चर्चा हम चाहते हैं कि अब शुरू हो जाए और लोग इसमें पार्टिसिपेट, अधिक से अधिक लोगों से पार्टिसिपेट करवाएं इसके ऊपर। बिल्कुल। तो चलिए, इस विषय पर आप, जैसे डॉक्टर साहब ने आपसे अपील की है, तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी अपनी राय रख सकते हैं। उसके अलावा इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे तो एक बार डॉक्टर साहब के साथ मिल करके एक बार और चर्चा करेंगे, उन सवालों के जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। इस श्रृंखला को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।